बिहार के गया से, जहां आरजेडी नेताओं ने आरक्षण को लेकर की पद यात्रा। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के गया से। टेकारी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पद यात्रा से लौट रहे नेता मीडिया से मुखातिब हुए और सवालों के जवाब में राजद के जिलाध्यक्ष जितेंद्र यादव, सौरभ यादव, संजय यादव, धीरज, नीरज यादव, विश्वजीत यादव सभी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा हक मारा हुआ है, हम इसे लेकर रहेंगे। यह आंदोलन और तेज चलेगा, जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक आंदोलन चलाएंगे। देखे टेकारी से रिपोर्टिंग इंचार्ज वीकली अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार। और अभी आप जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार राज्य के गया जिले के टेकारी अनुमंडल में हमारी उपस्थिति है और जाने माने नेता, युवा नेता सौरभ यादव जी, इनके नेतृत्व में मुकेश यादव हैं, इनके नेतृत्व में और तमाम विश्वजीत कुमार हैं, ये सारे लोग पद यात्रा में शामिल थे। पद यात्रा गया जिले के भीमराव अंबेडकर जी के स्मृति में फूल माला पहना करके वहां से प्रारंभ चले थे और 23 तारीख को चले थे और आज पदयात्रा का अंतिम लक्ष्य था कुर्था जगदेव जी का स्मृति, जहां इन लोगों ने राजद का यानी पूरा महागठबंधन के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और महागठबंधन का सचेतक रहे जितेंद्र यादव जी यहां पर मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आज आपने पदयात्रा किया, पदयात्रा में क्या मुद्दा छाया रहा और आपने केंद्र सरकार के जो आरक्षण नीति है उसको विरोध किया है। इन लोगों ने पुरजोर ढंग से में विरोध किया है और खासकर बिहार सरकार का एकदम पुरजोर विरोध करते हुए इन लोगों ने जनता को जगाने का काम किया है। पदयात्रा में हम जानेंगे जितेंद्र जी से कि सर शुभ क्या नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव हुआ। आज जो राष्ट्रीय जनता दल गया महानगर का जिला अध्यक्ष हूँ और हम लोग का पद यात्रा 23 तारीख को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके संकल्प लेते हुए हम लोग जो 55-60 किलोमीटर का जो दूरी था जगदेव जी का जहाँ समाधि स्थल है उठा का ब्लॉक, वहाँ तक हम लोग संकल्प लिए थे कि पद यात्रा करेंगे और इस रेडियस में जितने लोग हैं जो दलित अति पिछड़ा का जो हकमारी हो रही है, जो हम लोग का अधिकार है, जो तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम थे बिहार में, उनके नेतृत्व में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब महागठबंधन की सरकार चल रही थी तो उस समय जोर देकर डिप्टी सीएम जी ने और सब मिलकर महागठबंधन के साथियों ने व्यक्ति जनगणना कराने का काम किए थे और हुआ था कि जिसकी जितनी आबादी उसी हिसाब से भागीदारी उनकी। नीतीश कुमार जी ने उसको शामिल करके लागू करने का भी काम किया। उनको मैं बधाई दिया उस समय भी कि भाई बहुत अच्छा काम किया कि जो लोग इक्वल लोग आए, जिसका जो हक हो भी हम लोग सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, हम लोग सब चाहते हैं कि भाई गैर बराबरी खत्म जी बिहार के अंदर, खास करके देश के अंदर भी, लेकिन खास करके हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार के संदर्भ में हम लोग ज़्यादा बात करते हैं। तो नीतीश कुमार जी ने उस समय काम किया, लेकिन जैसे ही महागठबंधन से पलटी मार के एनडीए की सरकार जब उन्होंने बनाया तो देखिए मनुवाद के लोग और जो आरएसएस की विचारधारा के जो लोग हैं, जो दलित अति पिछड़ा से वोट तो ले लेते हैं लेकिन उनका हक देने में आनाकानी करते हैं, उनका हक मारी होता है। उसी मुद्दे को लेकर कुछ जीवन मांग है कि जो आरक्षण का जो दायरा है 9वीं अनुसूची में शामिल किए। जो आप देश के अंदर तमिलनाडु में वहाँ संविधान में इस तरह का
प्रावधान किया गया, उसका कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जी का मंशा ठीक नहीं है। अगर वो चाहते तो तमिलनाडु के आधार पर यहाँ 9वीं सूची में शामिल करके इस जो आरक्षण था उसको लागू करते, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मंशा में खोट है, इसलिए हम लोग सवाल उठा रहे हैं। अगर उनकी मंशा में खोट नहीं है तो आज भी उनकी सरकार है, हिम्मत करें और 9वीं सूची में शामिल करके जो पिछड़ा और दलित का आरक्षण है उनको लागू करने का काम करें हम लोग उनके साथ। लेकिन उनका मंशा है नहीं। कानूनी पचड़ा में आज उनके बल पर केंद्र में सरकार चल रही है, केंद्र सरकार से भी दबाव बना करके जो पिछड़ा का आरक्षण, दलित का आरक्षण था उसको देने का काम करा, लेकिन उनका मंशा ठीक नहीं है। मंशा पर हम सवाल उठा रहे हैं और उठक चुके हैं। तेजस्वी जी बिल्कुल विधानसभा के अंदर बोले थे कि मुख्यमंत्री जी उस समय भी कहते थे जब नौकरी का सवाल हो तो उन्होंने उस समय भी कहा था कि पैसा का अपने बाप के यहाँ से ला के देगा क्या, लेकिन उसी मुख्यमंत्री से इन्होंने 5 लाख उस समय नौकरी देने का काम किया। तो उससे नीतीश कुमार जी उसी पैटर्न पर आकर के आज नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो मजबूरन देर सवेर उनको इस स्टैंड पर आना होगा और जो 65% आरक्षण है उसको लागू करना होगा और EWS का जो 10% आरक्षण है उसको भी लागू करें। हम लोगों को कोई आपत्ति उसमें नहीं है, सबको भागीदारी मिले, यही हम लोग का डिमांड है। सर देखिएगा यहाँ पर कि केंद्र सरकार की जो अड़ियल रवैया है, केंद्र सरकार का जो आरक्षण नीति विरोधी है वो बिल्कुल एकदम माने निराधार है। और विरोधी दल का जो मांग है ना केंद्र सरकार से, बिल्कुल केंद्र सरकार एकदम अड़ियल रवैया को छोड़े। और एक सवाल आपसे और है सर कि अभी जो नीतीश कुमार ने पहले भी हल्ला करते रहे थे जब केंद्र में उनकी सरकार नहीं थी, बिहार में उनकी सरकार थी, हमको राज का दर्जा मिलना चाहिए, राज का दर्जा मिलना चाहिए। तो आज केंद्र में भी आपकी सरकार है तो फिर दर्जा किससे मांग रहे हैं, इस पर क्या आपका कहना है? देखिए, विशेष राज का दर्जा वो आज जब से सरकार में आए हैं 2005 से याद कीजिए बिहार को विशेष राज का दर्जा मांग रहे हैं। और 2014 के बाद वो एनडीए के साथ जो केंद्र में सरकार थी उनके साथ, तो उस समय उन्होंने मांग किया, नाखून बाल तक कटवाए उन्होंने, उनका DNA तक गाली दिया गया था, तो नाखून बाल कटवा करके भेजे। और उस समय बोले थे कि मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल समझ गए जी। तो उनका जो कथनी है और करनी है उसमें बहुत अंतर है। आज जो है सर एक चीज आप पूछना चाहेंगे आपसे कि अभी जो एनडीए की सरकार चल रही है और आज जो अपराध जिस गति से बढ़ रहा है, तो कल तक यही नीतीश कुमार कहा करते थे कि जंगल राज में हम कभी नहीं जाएंगे, जंगल राज में एकदम आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं और अपराध बढ़ते जा रहा है चरम सीमा पर। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसी टिकारी में बहुत सारा अपराध हुआ। इस पर जो है सर मैंने क्या करना है? इसका तो हम लोग भाई आज से 5-7 दिन पहले ही हम लोग पूरे बिहार में नीतीश कुमार के कान को खोलने का काम किया, जगाने का काम किया। आप देख रहे हैं कि मुकेश सहनी जो बिहार का